प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज़ फ्रीक्वेंसी। देखो इसका रिलेशन था E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। इसका मतलब जितना ज़्यादा किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी। ठीक है, ये रिलेशन उसने दिया था। अब हमें पता है कि E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, मतलब एम सी स्क्वेयर भी एनर्जी के बराबर है और एच न्यू भी एनर्जी के बराबर है। ये दोनों सेम है ना ये, तो इसका मतलब ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं एम सी स्क्वेयर इज़ इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, अब हमें पता है कि हमारे पास C किसके बराबर होता है, C इज़ इक्वल टू न्यू लेमडा, है ना। ये हमने लास्ट रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ लाइट, है ना, या स्पीड के बीच में जो रिलेशन था। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाती है, C अपॉन लेमडा के बराबर। तो इसी न्यू की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लेमडा। तो C से C कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, लेमडा इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ पे C क्या है, दैट इज़ स्पीड ऑफ लाइट, है ना। स्पीड ही, ये स्पीड ही तो है। अगर पार्टिकल के केस में देखें तो स्पीड क्या होगी, m हम v से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा किसके बराबर आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब हमें पता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उस मास के अंदर कुछ वेलोसिटी है, तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, मोमेंटम। कोई गाड़ी चल रही होती है ना, तो उसके पास स्पीड भी होती है और उसका कुछ मास भी होता है, तो हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि उसके पास क्या है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर। अब यहाँ से एक चीज़ हम देखते हैं, देखो एच क्या था, कांस्टेंट, तो अगर हम कांस्टेंट को यहाँ से हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन भी हट जाएगा, तो लग जाएगा प्रोपोर्शनैलिटी का, अब 1 अपॉन पी। यहाँ से एक चीज़ शो होती है कि लेमडा क्या होती है, वेवलेंथ, और पी क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम मतलब मास इंटू वेलोसिटी।